होंगे भजन लाल शर्मा। सांगानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा और इनके नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में खुद वसुंधरा राजे सिंधिया ने रखा। ये होंगे राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। तो एक बार फिर भोपाल की तरीके से ही जयपुर में भी एक ऐसे नाम की घोषणा जो चर्चा में बिल्कुल नहीं था। सांगानेर के विधायक भजन लाल शर्मा, इनको अगला मुख्यमंत्री के तौर पर इनका नाम लिया गया है। तस्वीर देखिए अंदर से आ रही है और भजन लाल शर्मा की। भजन लाल शर्मा की सवाल बात करें तो जब पार्टी के प्रदेश महासचिव ये हुआ करते थे, 4 बार ये प्रदेश महासचिव रहे हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ इनके इक्वेशन बहुत अच्छे रहे। उनके कुछ बेहद करीबी नेताओं का अगर आप नाम लें तो उनमें इनका नाम आता था। हालांकि विधायक के हिसाब से आप प्रोफाइल देखें तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोफाइल नहीं है, एक बार के विधायक हैं, लेकिन 4 बार ये पार्टी के महासचिव रहे हैं। और सीधे सीधे समझा जा सकता है कि बीजेपी ने पहला जो फैक्टर चुना वो ये कि कास्ट न्यूट्रल कैंडिडेट, यानी कि जिसको लेकर रिएक्शन होता है वैसी जाति के हाथ में कमान ना दी जाए जिससे कि आप एक को देंगे तो दूसरे के अंदर रिएक्शन होगा। हम लोगों ने हमेशा इस पर चर्चा की है। उसी फॉर्मूले को बीजेपी यहाँ पर दोहराती हुई नजर आई। और दूसरी चीज़ कि वसुंधरा राजे सिंधिया की सहमति से ही वो वैसा चेहरा चुना गया जो कि सरकार चलाने के दरमियान वसुंधरा राजे सिंधिया का भरपूर सहयोग ले सकें और बीजेपी की गाड़ी को राजस्थान में आगे बढ़ा सकें। नहीं, जैसा आप दिन में कह भी रहे थे कि भाई ये सबसे ज़्यादा सेफ बेट होगी बीजेपी के लिए कि कहीं किसी भी जाति को आप अपसेट ना करें, एक ऐसा चेहरा ऐसा नाम दे तो कास्ट न्यूट्रल भी हो। संगठन के आदमी हैं, प्रदेश महामंत्री रहे हैं। देखिए ये हैं भजन लाल शर्मा। देख लीजिए आप राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को। भजन लाल शर्मा सांगानेर के ये विधायक चुन करके आए हैं इन चुनावों के अंदर। भजन लाल शर्मा प्रदेश महामंत्री की भूमिका अभी तक इनकी रही थी, तो संगठन का इनके पास अनुभव है। और सवर्ण जाति से एक विधायक एक मुख्यमंत्री देने की जहां बात जो चर्चा चल रही थी आज दिन भर, उस पर ऐसा लगता है कि वो खबर ठीक साबित हुई। एक ऐसा नाम जिसको लेकर के बाकी समाजों के अंदर शायद कोई तीखी प्रतिक्रिया ना हो। एक बार फिर चलते हैं मनीष के पास। मनीष, भजन लाल शर्मा फिर चौंकाया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे नाम को आगे करके जो चर्चा में बिल्कुल नहीं था, इनके बारे में और बताएं जरा। देखिए प्रदेश के महासचिव रहे हैं और बड़ी बात यह है कि जो एक बात ये कही जा रही है कि वसुंधरा के करीबी, मैं ये मानता हूं कि संगठन के करीबी है। ये संगठन महामंत्री जो कि चंद्रशेखर मिश्रा हैं, उनकी वजह से इनको टिकट मिला था सांगानेर से और सांगानेर सेफ सीट मानी जाती है। और संगठन की पहली पसंद पे भजन लाल शर्मा और संगठन का ये मैं मानता हूँ कि चुनाव है, चयन है। वसुंधरा राजे को एक पर्ची पे नाम जरूर दे गया था और उसके बाद जैसे ही नाम का ऐलान किया उसके बाद सभी ने एक मत से समर्थन दिया है हाथ उठा के। और उसके बाद भजन लाल शर्मा अब नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन राजस्थान से ब्राह्मण चेहरा, पहली बार के विधायक, आप देखिए प्रदेश महासचिव की कमान संभाल रहे थे, लगातार बहुत ही लो प्रोफाइल चल रहे थे। और आपने इनकी तस्वीर हमेशा संगठन महामंत्री के साथ में देखा होगा। संगठन के हर काम में, संघ के हर काम में रहे हैं। भरतपुर से पहले हालांकि टिकट की डिमांड कर रहे थे। पूरे सारे विधायक जो भी मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी के सहयोग से ही यह काम संभव है। इतिहास के अवसर पर पुनः आपको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप यहाँ भजन लाल जी शर्मा को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वहीं पर आप सबको भी मैं हार्दिक बधाई देते हुए आज के मेरे अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त की है। आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई। धन्यवाद। अभी सभी बैठिए। माननीय राजनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री प्रेस के लिए जाके मुख्यमंत्री दल के नेता वापस आएंगे, उसके बाद आप उनका स्वागत सत्कार कीजिए। अभी प्रेस के लिए जाने दो। संगठन की कोर टीम किस तरीके से काम करती है, जमीन पे काम करने वाले को पूरी तरीके से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। और भजन लाल शर्मा ये आपके सामने है, सांगानेर से चुनाव जीते हैं। भजन लाल शर्मा सबसे आखिरी में यहाँ पर पहुंचे थे। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि भजन लाल शर्मा के चेहरे पर मुहर लगेगी, लेकिन पर्ची से जब नाम खुला तो भजन लाल शर्मा। जातिगत फैक्टर बहुत मायने रखते हैं। राजस्थान में एक ब्राह्मण सीएम बना है। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ये मांग रखी गई थी, कैबिनेट में कोई भी ब्राह्मण का नेता नहीं है, लिहाजा ब्राह्मण सीएम होना चाहिए। तो इस बार राजस्थान को एक ब्राह्मण सीएम भजन लाल शर्मा के तौर पर मिला है और संगठन के कोर मेंबर और संगठन की पहली पसंद है। सर आपका नाम अनाउंस हुआ सर।
धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? तो एक बिल्कुल नया चेहरा, एक नया नाम, भजनलाल शर्मा, जिनको मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। राजस्थान का प्रदेश महामंत्री की भूमिका थी अभी तक इनकी। चुनाव लड़ा इन्होंने पहली बार, सांगानेर से विधायक चुनकर के आए हैं। 48,000 वोटों से अपना चुनाव इन्होंने जीता, कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था और अब ये राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान की कमान इनके हाथ में होगी। पहली बार कोई ब्राह्मण चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। और एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम और ऐसे समाज से आने वाले नेता को चुना गया है इस बार मुख्यमंत्री के लिए, जो सबको सर्वमान्य हो, जिनके नाम पर कहीं से भी कोई किसी जाति का या उनकी पार्टी में किसी नेता का कहीं से कोई अनबन ना हो या इनको लेकर कोई रिएक्शन ना आए। ऐसा चेहरा, ऐसा नाम भजनलाल शर्मा का सामने आया है। लेकिन चौंकाया है भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर। और एक बात बिल्कुल साफ है, ये भी युवा चेहरा है। एक नई लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल सौरभ, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान को शुरू में मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, कुछ उसी तरह का आप कह सकते हैं। हालांकि उनका प्रोफाइल इनका देखें तो आप उससे भी छोटा प्रोफाइल है। ये प्रदेश में ही सिर्फ महामंत्री रहे हैं। कल आप देखें तो कल इन्होंने बयान बाकायदा दिया था कि इतने बजे बैठक बुलाई गई है, इतने बजे विधायकों को बुलाया गया, ये सारी चीज़ें कही गई थी। और शायद ही किसी को अंदाजा रहा हो कि एक बार के विधायक और उस तरह के व्यक्ति को आप इस रूप में दें। लेकिन बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया, बोल्ड लिया। लेकिन एक दूसरी चीज़ आप देखें जो कि जिसका ध्यान सबसे ज़्यादा रखा गया है, शुरू से इस बात को हम लोग कहते रहे हैं कि कास्ट रिएक्शन का ध्यान रखना बीजेपी की मजबूरी है। राजस्थान में वो एक खतरा उठा ही नहीं सकती थी कि राजपूत को बना दे और जाट को किनारे कर दे, जाट को बनाए और दूसरे को किनारे करे। ये संभव नहीं था राजस्थान जैसे पॉलिटिक्स में, जहाँ पर रिएक्शन पहले बहुत ज़्यादा अब होता है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन पिछले एक दशक में आप देखें तो वहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा डोमिनेंट हो गई है और हर एक छोटी से छोटी घटना में भी कास्ट का एंगल ढूंढा जाता है। वहाँ पर बीजेपी ने आबादी के हिसाब से भी देखें तो जाटों के बाद वहाँ पे माना जाता है कि ब्राह्मणों की आबादी सबसे ज़्यादा है। और उस लिहाज से ऐसा कास्ट जो कि फॉरवर्ड भी है, ब्राह्मण है, वहाँ पे रिएक्शन भी ना हो, युवा चेहरा, संगठन की समझ रखने वाला, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह फैसला किया। और अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। भजनलाल शर्मा भी इसमें बैठेंगे, पर्यवेक्षक जो हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर होंगे और वो अब आगे अपनी बात रखेंगे और फिर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। माननीय राजनाथ सिंह जी, करता हूं कि कृपया आगे बढ़ाएं। जरा माननीय राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री की बैठक के केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाते आकर जो बैठक में संपन्न हुआ उसकी जानकारी आपके द्वारा सभी जनता तक देंगे। बैठक में संपन्न हुआ उसकी जानकारी आपके द्वारा सभी जनता तक देंगे। माननीय राजनाथ जी। यार भैया एक आउटपुट दे दो भाई यार। निखिल भाई साहब थोड़ा सा नीचे कर लो यार। ऐसा ऑन कर लो। चल स्टार्ट। हाँ बोलिए भाई, मैं काम कर रहा हूँ। तेल वाले भाइयों नीचे कर लो प्लीज। अरे तो क्या बता रहे हैं, भजनलाल जी बन गए। मित्रों, वो तो वैसे ऐसे ही आएंगे भी तो मैं प्रारंभ करूं। काम कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में
एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। तो बड़ी खबर देखिए एक और आई है कि भजन लाल शर्मा तो मुख्यमंत्री होंगे, दिया कुमारी जो है वो उप मुख्यमंत्री होंगी और प्रेमचंद बैरवा ये भी उप मुख्यमंत्री होंगे। तो वही फॉर्मूला सीएम और 2 डिप्टी सीएम का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जगह की तरह राजस्थान में भी फिर दोहराया जा रहा है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, ब्राह्मण चेहरा दिया सिंह जो है वो होंगी उप मुख्यमंत्री, उनके साथ प्रेमचंद बैरवा वो भी उप मुख्यमंत्री होंगे। शेड्यूल कास्ट है सौरभ प्रेमचंद बैरवा, जयपुर की दुद्दू सीट है शेड्यूल कास्ट के, तो शेड्यूल कास्ट से वो आते हैं। तो एक राजपूत, एक शेड्यूल कास्ट, एक ब्राह्मण और अब ये तय माना जा सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ पर किसी जाट को बीजेपी वो कमान सौंपने वाली है, क्योंकि इन तीनों में देखें आप तो जाट को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर है। फिर बता दें आपको, भजन लाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ब्राह्मण चेहरा दिया सिंह, राजपूत चेहरा उप मुख्यमंत्री और अनुसूचित जाति से प्रेमचंद बैरवा उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वासुदेव देवनानी उनको विधानसभा अध्यक्ष के नाम के तौर पर आगे पेश किया गया है। तो फिलहाल आप देखिए राजनाथ सिंह उनके बगल में है, राजस्थान के होने वाले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। फिर एक ऐसा नाम जिसने सबको हैरान किया, दौड़ में कहीं दूर दूर तक इनका नाम नहीं था, प्रदेश के महामंत्री रहे हैं। इसके अलावा इनके बारे में भी यही जानकारी है, संगठन में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और इस बार का चुनाव जो इन्होंने लड़ा था 48,000 वोटों से ये जीते थे। सांगानेर से आते हैं, सांगानेर में इन्होंने इस बार चुनाव लड़ा और जीते और अब होंगे ये अगले मुख्यमंत्री। एक तस्वीर भी देखिए इनकी आ रही है जिसमें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। भजन लाल शर्मा, इनकी एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी आपको इस वक्त दिखाई दे रही होगी। तो तीनों राज्यों में इसके साथ ही जो हाँ बीजेपी ने चुनाव जीता, अब ये मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल अब बाकी नहीं है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में, मोहन यादव मध्य प्रदेश में और भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बड़ी जल्दी विधायक दल की बैठक जैसे शुरू हुई, बहुत ही जल्द इस नाम की घोषणा कर दी गई थी। वसुंधरा राजे को इस जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस नाम का प्रस्ताव रखें आगे विधायकों के सामने। उनके हाथ में एक पर्ची थी, वो लगातार दिखा रहे थे हम आपको, उस पर्ची में भजन लाल शर्मा का ही नाम था। और ये आप देखिए राजस्थान की जो अब लीडरशिप की टीम है वो आपके सामने है। भजन लाल शर्मा और उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ये दोनों लोग रहेंगे और वासुदेव देवनानी स्पीकर होंगे अब राजस्थान विधानसभा के। तो इसी के साथ सारे समीकरणों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है,
एक राजपूत एक समाज से आने वाली दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं और दलित समाज से आने वाले प्रेमचंद बैरवा वो भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो शायद राजस्थान में ये जातीय समीकरण फिट बैठाना ये बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा होगा और उसमें एक बड़ा जगलिंग एक्ट करती हुई बीजेपी दिखाई दी है, जिसमें सभी समाजों को एक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। ब्राह्मणों को, इसके अलावा राजपूत समुदाय को और दलित समुदाय को भी। फिर एक बार मनीष के पास चलते हैं। मनीष, अब तो उप मुख्यमंत्रियों के नाम भी आ गए, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री होंगी, साथ में प्रेमचंद बैरवा। मनीष, आज बिल्कुल देखिए, प्रेमचंद बैरवा जो कि दूदू से विधायक हैं और दिया कुमारी, जैसा कि आप देखिए, दिया कुमारी का नाम डिप्टी सीएम वासुदेव देवनानी जो कि अजमेर से विधायक हैं, वसुंधरा सरकार में शिक्षा मंत्री थे, वसुंधरा राजे के भी बेहद करीबी और संगठन के भी बहुत करीबी हैं। प्रेमचंद बैरवा का नाम अनएक्सपेक्टेड है। आप देखिए, दूदू से जो कि बाबूलाल नागर को इन्होंने चुनाव हराया है और प्रेमचंद बैरवा हाल में ही यहाँ पर दूदू को जिला बनाया था गहलोत सरकार ने, उसके बावजूद बाबूलाल नागर वहां पर चुनाव हार गए। प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया, यानी राजपूत डिप्टी सीएम, एससी से एक डिप्टी सीएम, ब्राह्मण जो कि आप देखिए सीएम बने हैं और सिंधी समाज से जो वासुदेव देवनानी वहां आते हैं, जनरल फेस हैं।